जी दोस्तों, आपने कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल कर दिया है या आपके कफ़ील ने आपका फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है या आप किसी और मामले से गुज़र रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपका कफ़ील आपका फाइनल एग्ज़िट लगा देता है या आपका जो है ना आप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर लेते हैं, तो इन सूरतों में क्या-क्या हमारे पास ऑप्शन होते हैं और किन तरीक़ों से जो है ना हम इस चीज़ का फेस करते हैं। तो आज की वीडियो अहम होने वाली दोस्तों। जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली और नई वीडियोस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अस्कर मलिक। इन्फोमैक्स में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया कि अगर आप यहां पे सऊदीया में काम करते हैं, आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर दिया, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया या आपकी कफ़ील ने कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया या कफ़ील ने आपका फाइनल एग्ज़िट लगा दिया। इन तीनों सूरतों में मैं एक एक स्टेप पे आप लोगों को प्रॉपर जो है ना इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप लोगों के सवालों को कवर करूंगा। पहली सूरत में अगर आप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, इसमें मैं आपको बताता चलूँ दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने वाला है, मतलब मीन्स के 3 महीने 4 महीने, आप कहते हैं मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता हूँ आर्टिकल 74 के तहत कि मैं इस कंपनी के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करना चाहता। इस सूरत में आप लोग का जो है ना रिक्वेस्ट चली जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड होगा, आप रिज़ाइन करके किसी और कंपनी में अपना कफ़ाला तलब मंगवा के अपना कफ़ाला करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसी सूरत हाल में कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मीन्स कि आपको 1 साल हुआ है, सऊदी में एग्जांपल ले लेता हूँ, और आपका कंपनी के साथ 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी है, एग्जांपल लेते हैं 2 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आप 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल आपने पूरा किया है और आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं या आप कंपनी से निकल के भाग के चले जाते हैं, इन दोनों सूरतों में दोस्तों कानून बहुत जो इस टाइम अपडेट आई है बहुत सख्त है कि अगर कंपनी आपके अगेंस्ट केस फाइल कर देती है, ठीक है, तब आपके लिए वो प्रॉब्लम आ जाता है। पहले हरूब लगता था, अब जो है ना एक ऑप्शन और आया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि आपको बतौर जितना आपका टाइम पीरियड बच रहा होता है, वो टोटल आपको बतौर कंपनी को जुर्माना अदा करना पड़ता है। उसमें आपको मसला ये होता है, इंक़ताउल अमल कहते हैं उसको, इंक़ताउल अमल अगर वो लग जाए, आपका कफ़ील लगा दे, तो उस सूरत में आपको टोटल जितना अरसा रह रहा होता है उनकी टोटल आपको बतौर कंपनी को जुर्माना अदा करना पड़ता है। ना आप अपने कंट्री में जा सकते हैं और ना ही आप किसी और जगह पे कफ़ाला ले सकते हैं। हाँ, अगर आप वो पे कर देते हैं जो आपका ड्यूज़ हैं 1 साल का, तो उसके बाद फिर आप मतलब कि कफ़ाला ले सकते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि इतना रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जो अपडेट आई है ये बहुत जो है ना आप लोगों के लिए मतलब मुश्किल का बायस बन सकती है। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को आप पहले टर्मिनेट ना करें, क्योंकि आपके लिए अगर आपका कफ़ील आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर देता है, तो आपको वो जितने भी, क्योंकि 2 केसेस मेरे सामने आए हैं जिन दोस्तों ने पहले टर्मिनेट किया और उनका जो बैकअप था, एक दोस्त लेकर भाग गया था कंपनी से, तो दोनों को वो बतौर अदालत ने, कोर्ट ने फ़ाइन कर दिया है। अब वो ना अपनी कंट्री जा सकते हैं, ना उनके पास पैसे हैं फ़ाइन करने के, भरने के, कंपनी को देने के, तो ये उनके लिए एक मुश्किल आ रही है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आपका कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट आपको कर देती है, तो उस सूरत हाल में अगर चाहें तो आप कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हैं और आपको राइट उसका मिलेगा, क्योंकि कंपनी को फिर कोर्ट जो है ना फ़ाइन करेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं केस नहीं करना चाहता, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है, आप क्या करते हैं, जब आपकी कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है, फिर आप किसी और कंपनी में जॉब फाइंड करें। 60 डेज़ के अंदर, 60 दिन का आपको टाइम मिलता है। उस 60 दिनों के अंदर आप किसी और कंपनी में अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये मतलब आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ पे, अगर आपका कंपनी खरूज लगा देती है, लाइक फाइनल एग्ज़िट लगा देती है और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है, तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये होता है, अगर किसी का इकामा एक्सपायर हो गया है, कंपनी खरूज भी लगा दे, तब भी आप अपना कफ़ाला करा सकते हैं, इकामा भी आपका रिन्यू हो जाएगा और ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। अगर आपका लेट्स सी के इकामा भी वैलिड था, फिर भी कंपनी ने आपका फाइनल एग्ज़िट लगा दिया, उस सूरत हाल में आप लोग जो है ना किसी फ़र्दी मुसस्से में मकतब से रब्ता करके
आप उसका कफ़ाला करा सकते हैं। थोड़ी सी इसमें जवाज़ात की तरफ से सपोर्ट है आप लोगों को, थोड़ा सा जो है ना आप मीन्स के समझ जाएंगे कि आप किसी से डील करके मुस्तरदी मुसलसल में अपना कफ़ाला करा लेंगे, ताकि आप वहाँ पे जाना, क्योंकि देखिए जो भी आपकी कंपनी फाइनल एग्जिट लगाएगी, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कहें कि मैं जो है ना चला जा रहा हूँ। आप उनके मुताबिक उनको फ़ील करें कि भाई मैं जा रहा हूँ आपकी तरफ से। आप चाहे रास्ते से एयरपोर्ट से वापसी आ जाते हैं और आप किसी से बात कर लेते हैं मकतब से, तो वो अगर आपको फ़र्दी मुसलसल में बहुत सारे सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे मकतब सऊदी अरेबिया में, आप उनसे डील करके अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आपकी कंपनी को पता भी नहीं चलेगा और फाइनल एग्जिट भी वो मकतब वाले कैंसिल करा देंगे। तो इस ऑप्शन में, या अगर आप चाहें तो जो मेन आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट कंपनी आपको फाइनल एग्जिट लगाती है, आप केस भी फाइल कर सकते हैं मकतब अमल में। आपको आपका राइट्स भी मिलेगा और कंपनी को बतौर जुर्माना भी जो है ना फ़ाइन अदा करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अगर इकामा एक्सपायर होगा तब कंपनी आपका इकामा भी बनवाएगी और आपका जो फाइनल एग्जिट लगा होगा वो फाइनल एग्जिट भी कंपनी कैंसिल करेगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये लेबर लॉ है कि अगर आपका दौरान कॉन्ट्रैक्ट कंपनी आपको खरूज लगा देती है या कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर देती है, आप मकतब अमल में रजू करते हैं, आपका केस कोर्ट में चला जाता है, उसके बाद आपको कोर्ट सारे ये राइट्स देती है, क्योंकि वो प्रूफ होता है कि कंपनी ने आपका फाइनल एग्जिट लगाया है। तो कंपनी को वो सारी चीज़ें मतलब आपको देनी पड़ती हैं। बशर्त ये है कि जब आपको कंपनी फाइनल एग्जिट लगाती है, आप उसके किसी पेपर पे साइन ना करें। अगर आप साइन कर देते हैं तो फिर कोर्ट में या मकतब अमल में आपको आपका राइट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कंपनी क्लेम करेगी कि इसने साइन किए हैं, इसने कॉन्ट्रैक्ट वायलेट की है, तब हम जाके इसका फाइनल एग्जिट लगाए हैं। तो साइन आप इन लोगों ने नहीं करने। उसके बाद आप लोग मकतब अमल में जाके जब अपना केस फाइल कर सकते हैं और आपको आपके तमाम राइट्स भी मिलेंगे, आपका फाइनल एग्जिट भी कैंसिल हो जाएगा और आप किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र भी मुकम्मल करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।